Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start a fact with the sun supplementary reader in English for class 6th. तो आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे. इस चैप्टर का नाम क्या है? द फ्रेंडली mongoose. तो इस स्टोरी में हमें एक अच्छी सी सीख मिलती है. जैसे हम सभी को हमारे बड़े कई बार चेतावनी देते हैं ना कि हमें जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए. और ये स्टोरी ये क्या है? पंचतंत्र की एक कहानी है. द फ्रेंडली नेवला. मोंग्यूस है जो ये मोंग्यूस को हिंदी में क्या कहते हैं? नेवला कहते हैं. ओके, एक उदाहरण है जहाँ पर क्या है जल्दीबाजी में लिए गए फैसले ने क्या है एक निर्दोष जानवर की जान ले ली. तो ये कहानी को हम अब कंटिन्यू करते हैं. अ फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज. एक फार्मर और उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बच्चा गांव में रहता था. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose इन द हाउस. और उनके घर में एक छोटा बेबी mongoose भी रहता था. हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. तो जो किसान थे उसकी फैमिली को लगता था कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये जो नेवला है वो इसका कंपेनियन बनेगा. कंपेनियन मतलब साथी बनेगा और फ्रेंड बनेगा फ्यूचर में. वन डे the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन क्या होता है जो फार्मर की वाइफ होती है और फार्मर होता है वो अपने बेबी को अकेला mongoose के साथ घर पर छोड़ देते हैं. ओके. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे. एंड वी मस्ट हैव अ पेट. तो किसान एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे पास क्या है, एक पेट होना चाहिए, फालतू जानवर होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ. मतलब ये उसने अपनी वाइफ से कहा था एक दिन. व्हेन अवर सन ग्रोज अप. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो ही विल नीड अ कंपेनियन. तो उसे एक साथी की जरूरत होगी. तो किसान और किसान की वाइफ आपस में डिस्कस कर रहे हैं इस बात को. तो जो किसान है वो अपनी वाइफ से कह रहा है जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसे क्या है एक साथी की जरूरत होगी जो उसके साथ खेलेगा, बात करेगा, जिसके साथ वो दिस फैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. ये पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी होगा अगर हम किसी फेट एनिमल्स को रख लेते हैं. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर्स ब्रॉट विथ हिम और टाइनी mongoose. एक शाम किसान किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेके आ जाता है. टाइनी मतलब छोटा सा. mongoose में क्या होता है? नेवला होता है. ओके. इट इज अ बेबी mongoose. और ये नेवला बच्चा था इस समय. सेड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा बट विल सून बी फुल फुली ग्रोन. लेकिन जल्दी ही क्या है पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा. ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन. वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. mongoose देखो ये है यहाँ पर mongoose. ओके. both the baby and the mongoose grew. दोनों बच्चा और नेवला क्या है बड़े हो गए. इन 5 or 6 months the mongoose had grown to his full size. जो mongoose होता है वो 5-6 महीने में अपने पूरे आकार में आ जाता है. एक्चुअली जो जानवर होते हैं वो उनकी ग्रोथ क्या है इंसान से ज़्यादा होती है. देखा होगा आपने कैट डॉग वो क्या है जल्दी से बड़े हो जाते हैं. लेकिन जो इंसान होते हैं वो क्या है आराम आराम से उनका ग्रोथ होता है. ओके. अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल. तो जो नेवला होता है उसकी तो चमकदार सी आंखें और एक क्या है झाड़ीदार पूंछ बुशी सी टेल हो जाती है. उसकी बहुत ज्यादा झाड़ी सी टेल हो जाती है जिसमें क्या बहुत सारे बाल होते हैं. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. जो किसान का जो बेटा है वो अभी भी कहाँ पर है? क्रेडल में. क्रेडल मतलब जो पालना होता है, जो झूलने वाला होता है. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. कभी वो सोता है कभी वो रोता है क्योंकि वो तो अभी बेबी है. और 5-6 महीने में तो बेबी एकदम से बड़ा नहीं होने वाला. बेबी को तो मतलब 1-2 साल लगते हैं. 1 साल तो उसे मतलब खड़े होने में ही लगते हैं जब वॉक करता है वो. और तो जो लेकिन जो mongoose है वो क्या है फुल ग्रोथ हो चुका है. उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है उसके 5-6 महीने में.
One day the farmer's wife wanted to go to market. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. She fed the baby. उसने बेबी को फेड मतलब अपना दूध पिलाया, उसे खाना खिलाया, and rocked him to sleep in his little cradle. और उसने उसके पालने में उसे सुला दिया. Picking up the basket. और अपनी टोकरी उठाकर she said to her husband. अपने पति से कहा उस फार्मर्स की वाइफ ने, I am off to the बाजार. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. अब जो बेबी है वो क्या है, सो रहा है. Keep an eye on him. उस पर नजर रखें. Frankly, I don't like to leave the child alone with mongoose. तो वो कह रही है, सच कहूँ तो मुझे क्या है, बच्चे को नेवले के साथ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अकेले. क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसके मन में डर था कि बच्चा नेवला क्या है, उसके बेबी को कोई हानि ना पहुंचा दे. तो फार्मर रिप्लाई करता है, यू नीडंट अफ्रेड. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. सेड द फार्मर. द mongoose इज फ्रेंडली एनिमल्स. तो फार्मर्स कहता है जो नेवला है वो क्या है, एक मिलनसार एनिमल्स है. इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो. ये हमारे बच्चे जितना प्यारा है. फार्मर्स नेवले के बारे में कह रहा है, और वे क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है, आप जानते हैं. द वाइफ वेंट अवे. तो पत्नी चली गई मार्केट. एंड द फार्मर्स, जो किसान है, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. जो फार्मर्स होता है उसके पास क्या है, घर में कुछ भी काम नहीं होता करने के लिए. तो वो डिसाइड टू गो आउट द टेक अ लॉट लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. उसने बाहर जाकर के कुछ दूरी पर ही स्थित था उसका जो फार्म था. तो वो अपने खेतों को देखने के लिए जाता है. उसने ये डिसाइड कर लेता है कि मैं खेत को देख के आ जाता हूँ, क्योंकि घर में कुछ काम तो था नहीं उसके लिए. ही रन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. तो जब वो वापस लौट रहा था घर के लिए, तो उसे क्या, रास्ते में अपने दोस्त मिल जाते हैं. तो काफी देर तक क्या है, वो वापस नहीं लौट पाता है घर पर, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बातचीत करने लग जाता है रास्ते में. The farmer's wife returned home from the market, crying a heavy basket, carrying a heavy basket. जो फार्मर्स की वाइफ है वो खरीदारी करके वापस आती है, और एक जो उसकी बास्केट होती है, जो उससे लेके सामान लेकर आती है, वो क्या है, पूरी भर चुकी होती है. उसमें पूरा सामान भर चुका होता है उसके सामान से. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. उसने देखा कि नेवला बाहर बैठा हुआ है, मानो क्या उस किसी का इंतजार कर रहा हो. देखते ही उसने देखा कि जो नेवला है, उसने उसके फेस पे और पॉज में क्या होता है, जो पंजा होता है, नीचे वाला, जैसे हमारे हाथ होते हैं, तो नेवले की जो जानवर होते हैं उनके क्या है, 4 पैर होते हैं. तो जो नीचे का पंजा होता है उसे क्या कहते हैं, पॉज कहते हैं. ओके. तो जो पॉज है, तो उसमें वो एकदम से चिल्ला पड़े. जो उसके पंजे थे वो क्या, पूरे खून से भरे हुए थे, और उसके फेस पे भी क्या, ब्लड था. उसके चेहरे पर भी, और खून, अब पंजे पे भी उसके ब्लड लगा हुआ था. तो शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड. और वो क्या है, अपने आप ही मतलब कंक्लूजन मतलब अपने आप ही समझ जाती है, उस मतलब ऐसे सोचती है कि उसके ये ब्लड जो है वो क्या है, उसके बेटे का है. तो and that it was her son blood and the mongoose was guilty one. तो mongoose क्या है, इसके लिए वो क्या है, mongoose को guilty मानती है. The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket groceries. तो जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो क्या, पूरी शॉपिंग करके घर आई हुई रहती है. मतलब अपने जो जो उसे सामान खरीदना था वो पूरा सामान लेके घर आई हुई है. एंड शी सॉ द mongoose sitting outside as if waiting for her. तो उसने देखा कि नेवला क्या है, बाहर बैठा हुआ है, और बाहर बैठा हुआ है, लग रहा है जैसे जो नेवला है वो क्या, उसी का इंतजार कर रहा. ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम हर. जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है, वो क्या बिल्कुल उसे देख के क्या एकदम से उसकी तरफ भागता है.
जो नेवला होता है, एज वॉज कस्टमरी, जैसे क्या है मतलब हमेशा ही वो मतलब कस्टम की तरह था उसका, मतलब जब भी वो अपनी मालकिन को देखता था तो हमेशा भागता था उसे देख के। द फार्मर्स वाइफ टुक टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड, और जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो क्या है नेवले पर नजर डालती है और स्क्रीम एंड चिल्ला पड़ी, ब्लड खून, शी क्राइड, और वो रोई, मतलब बहुत तेज से रोने लगी। द फेस एंड पोज पॉज ऑफ द mongoose were smeared 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 with blood। तो उसको देखती है, मतलब जो उसके चेहरे पे मतलब नेवले का जो चेहरा और पंजे वो क्या पूरे खून से खून खून हो चुका है उनके फेस पे और पंजे पे। एंड यू विकेड एनिमल, तो मतलब वो विकेड मीन्स क्या होता है दुष्ट, तो वो बोलती है तुम दुष्ट जानवर हो, यू हैव अ किल्ड माई बेबी। तो उसे क्या लगता है कि इसने क्या है मेरे बेबी को मार दिया है, जो इसके पंजे पे जो ब्लड लगा हुआ है वो क्या है मेरे बेबी का है। शी स्क्रीम्ड, वो क्या है स्क्रीम्ड करती है एंड हैज हिस्ट्रिकली, मतलब वो मतलब बहुत ही मतलब स्क्रीम करती है, मतलब बिल्कुल चिल्लाती है बहुत तेजी से। एंड वो गुस्से में क्या है यू हैव मतलब शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। वो क्या है गुस्से में अंधी हो चुकी थी पूरी, मतलब शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, मतलब उसे मतलब इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। होता है ना जब हमें गुस्सा आता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है, वही इसके इनके साथ हो रहा था इस समय। वो पूरी गुस्से में अंधी हो चुकी थी, मतलब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो भी उसके पास सामान था जो भी भरा हुआ था तो उसे क्या है वो नीचे फेंक देती है भरी हुई टोकरी को, और खून से लथपथ नेवले पर गिरा देती है। जो हैवी बास्केट होती है वो पूरी ग्रोसरी को नेवले के ऊपर गिरा देती है और अपने बच्चे के पास चली जाती, मोंग्यूस के ऊपर जब गिरा देती है एंड इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो क्या है वो बच्चे के पालने के पास अंदर भाग जाती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, जो बच्चा होता है वो क्या फास्ट एस्लीप मतलब गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो वहीं पर क्या है फ्लोर पे एक लेटा हुआ था, ले मतलब लेटा हुआ था, अब ब्लैक स्नेक मतलब काला सांप फटा हुआ था वहां पर, स्नेक मतलब टॉर्न था वहां पे एंड ब्लीडिंग फटा हुआ था, और मतलब उसमें से क्या ब्लीडिंग हो रही थी जो सांप था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज दैट शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। तो एक ही झटके में क्या उसे एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया, मतलब वो क्या हुआ था, मतलब सांप को देख के क्या उसे रियलाइज हो जाता है कि मतलब वो मतलब रिकैप करती है खुद को, मतलब रियलाइज करती है एकदम से, उसे याद आता है कि फ्लैश में जाती है, फ्लैश में मतलब जो मंगूस के जो खून लगा हुआ है वो इसका मतलब उसे समझ में आ जाता है कि ये क्या है उसने मेरे बच्चे को बचाया है, मतलब सांप को मार रहा है उसने, तो इसलिए उसके फेस पे और पंजे पे क्या है खून लगा हुआ था। शी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, और वो क्या है नेवले की तलाश में बाहर जाती है, मतलब नेवले को देखने के लिए बाहर जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने अपनी पूरी टोकरी उसके ऊपर गुस्से में डाल दी थी, जितनी भी उसकी मार्केट से जो ग्लॉसरी वगैरह लेके आई थी, वो जो भी सामान भर के लाई थी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तो वो बोलती है ओ आपने मेरे बच्चे को बचाया, मतलब नेवले को देख के बोलती है जैसे वो नेवले के पास जाती है कि तुमने क्या है मेरे बच्चे को बचाया। वट हैव आई डन, और मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या कर दिया है गुस्से में। शी क्राइड टचिंग द mongoose, वो नेवले को छूकर रोई, मतलब बहुत तेज रोने लगी, मतलब उसे एहसास हो जाता है। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो क्या है रो रही थी नेवले को देखे, हु हैड एक्टेड hastily and rashly and started long at the dead mongoose, then she heard the baby crying। तो वो क्या है अभी मतलब नेवले को छूकर रो रही थी जो क्या है मरा पड़ा हुआ था, अभी भी उसकी क्या है जो सिसकियों को क्या से वो क्योंकि जो नेवला था वो तो मर चुका था, वो मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो मतलब नहीं सुन सकता था जो वो रो रही थी। तो किसान की पत्नी ने जिसे क्या है जल्दीबाजी में और उतावलेपन से जो काम लिया था, तो नेवला क्या है
मृत नेवले को देखती रहती है वो बहुत देर तक, क्योंकि जो मृत उसकी वजह से उसने क्या है, जल्दी में बिना सोचे समझे उसको उसके ऊपर सामान फेंक दिया था। तभी क्या है उसे देन शी हेयर्ड द बेबी क्राइंग, तभी क्या है उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी उसने, एंड विपिंग हर टीयर्स, तो वो अपने आंसू को पोंछते हुए, विपिंग मतलब अपने वो आंसू को साफ करते हुए, शी वेंट इनटू फीड हिम, और वो अंदर चली जाती है अपने बेबी को फीड करवाने के लिए। और स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, जो ये स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से ली गई है। तो बच्चों आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस स्टोरी में मतलब आपने क्या समझा इससे, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है? जैसे इसमें हमें ये समझ में आता है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी भी अगर गुस्सा आता है तो हमें मतलब सोच लेना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। और जब हमें गुस्सा आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, खुद को शांत कर लेना चाहिए, ताकि कि हम कोई गलत निर्णय ना ले लें गुस्से में। वरना हम क्या है, कभी कभी गुस्से में गलत निर्णय ले लेते हैं, जो क्या हमें बाद में जिसकी वजह से सिर्फ हमें पछताना पड़ता है। ओके, तो जो ये फेबल्स होती है, जैसे ये फेबल्स होती है, यहाँ पे ये फेबल्स स्टोरी है। ओके, फेबल इज अ शॉर्ट टेल स्टोरी होती है। इसका एम होता है फेबल्स टू टीच द मोरल ऑफ द लेसन टू द चिल्ड्रंस। वन ऑफ द मेजर फीचर of the stories is that they have a character which are animals और any एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं जो। तो जो फेबल आपके जैसे बार बार आपको कहा जाता होगा ये फेबल्स स्टोरी है, तो आपको समझ में आया फेबल्स स्टोरीज क्या होती है। ये अक्सर क्या है, एनिमल्स के ऊपर रहती है। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मोंगूस इनटू हाउस? तो फार्मर बेबी मोंगूस को क्यों लेके आता है घर पर? जैसे आपने अभी समझा होगा, मतलब क्वेश्चन में जो हमने चैप्टर पढ़ा, जो किसान है वो नेवले के बच्चे को घर क्यों लेके आता है? क्योंकि द फार्मर्स एंड हिज वाइफ हैड अ बेबी, जो फार्मर्स होता है और उसकी पत्नी के पास क्या है, एक बच्चा था। दे वांटेड हिम टू हैव अ कंपेनियन टू प्ले विद, तो क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनका बच्चा है उनके साथ क्या है, कोई खेलने के लिए हो, साथ के लिए हो, कोई साथी हो उसके साथ के लिए। सो द फार्मर ब्रॉट अ बेबी mongoose इनटू द हाउस, तो इसलिए क्या हुआ, बेबी नेवले को लेके आते हैं घर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द mongoose? जो किसान की पत्नी है वो नेवले के पास अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी अपने बेबी को? द फार्मर्स वाइफ did not want to leave the baby alone with the mongoose because she was scared that the mongoose might harm her child, क्योंकि उसे डर था कि जो नेवला है वो उसके बेबी को क्या है, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ हियर? तो किसान अपनी पत्नी के डर पर क्या क्या कमेंट करता है? The farmers assured his wife that the mongoose was friendly animals. तो किसान अपनी पत्नी को आश्वासन देता है कि जो नेवला है वो क्या है, एक फ्रेंडली एनिमल्स है, मतलब मिलनसार एनिमल्स है, हेल्पफुल एनिमल्स है, एंड वुडंट हर्ट देयर बेबीज, और उनके बेबी को क्या है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द फार्मर ऑल्सो सेड दैट द mongoose was as sweet as their baby and they were best friends. किसान ने ये भी कहा कि नेवला उनके बच्चे की तरह ही प्यारा है, और वे सबसे अच्छे दोस्त भी है दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द mongoose विद हर बास्केट? तो किसान की पत्नी ने नेवले के ऊपर अपनी टोकरी को क्यों फेंका? When the farmer's wife reached home with her basket, she saw the mongoose at door. तो जब उसकी वाइफ घर वापस आती तो वो mongoose को क्या डोर पे देखते हैं, एंड विद हिज फेस एंड पोज कवर्ड विद ब्लड, और जो उसका फेस होता है वो क्या, और पंजा होता है वो पूरा खून से लथपथ होता है, पूरा कवर्ड होता है। एंड शी थॉट दैट द mongoose had killed her baby, तो उसे क्या लगता है mongoose ने क्या मेरी बेबी को मार दिया। एंड इन एंगर, और क्रोध में आकर शी हिट द mongoose विद हर हैवी बास्केट, तो क्रोध में आकर क्या है वो अपनी जो हैवी बास्केट होती है वो उसके ऊपर फेंक देती है, उससे उसके ऊपर क्या प्रहार जैसा हो जाता है, और जिससे क्या mongoose की डेथ भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिड शी रिपीट हर hasty actions hasty actions, how does she show her repentance? तो क्या उसे जल्दबाजी में की कार्रवाई पर पछतावा हुआ है? मतलब जो जल्दीबाजी में जो
एक्शन लेती है। एंड और अब वो अपना पछतावा किस तरीके से दिखाती है। Yes, she repented her hasty actions when she realized that the mongoose had actually saved her son from a snake. She ran out looking for the mongoose, but it was already dead, and she sobbed and felt extremely sorry for her hasty एक्शंस। तो जब वो बाहर आती है तो देखती है मोंगिस तो पहले से ही मर चुका था। तो वो क्या है, बहुत ही सॉफ्ट मतलब सिसक सिसक के रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है और और अपनी जल्दबाजी में लिए गए फैसले के लिए क्या है उसे बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।